आपको अभी हम खड़े हुए हैं बासोपट्टी प्रखंड के मधुबनी जिला अंतर्गत NH 227L पे। ये वो रोड है जो एक छोर बिहार की राजधानी पटना को टच करती है और ये दूसरी छोर है, और ये दूसरी छोर जो टच करती है नेपाल की राजधानी काठमांडू को। ये सिंगल NH 227L है और इसी रोड से 400 मीटर की दूरी पे यहाँ से सन 1989-90 के आसपास की घटना है, जब ललित बाबू केंद्र में रेल मंत्री हुआ करते थे। उनके बाद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुए और यहाँ से जयनगर से होती हुई सीतामढ़ी को टच करने वाली रेल लाइन पास हुआ था। और इसके बारे में अभी संसद में माननीय मधुबनी लोकसभा के सांसद महोदय अशोक जी आवाज़ उठाए हैं कि ये सीतामढ़ी को टच करने वाली जो रेल लाइन है वो निर्माण होना चाहिए, और यही वो ज़मीन है जो रेल के अंतर्गत आया था। इसका परिसीमन भी हुआ था और यहाँ से 400 मीटर की दूरी से रोड पास होना था। और अगर अभी की बात करें तो भारतमाला का जो रोड जो पास हो रहा है वहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे वो रेल लाइन क्रॉस करनी थी, जो भारत और नेपाल की बॉर्डर इलाका है। और यहाँ से कहीं ना कहीं भारत सरकार को और बिहार सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व मिल सकती है और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार का, बिहार राज्य को वैसे भी अनदेखा किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया है। कोई इसको देखने वाला नहीं है। यही वो ज़मीन आप देख सकते हैं और इसके ठीक ये जो है उस समय में परिसीमन किया गया था और यहाँ से जो था जो कार्य होना था वो रुक गया। लगभग 32 से 35 करोड़ रुपया का जो लोगों को मुआवजा देने का जो कार्यकाल था वो भी आवंटित होने के लिए प्रकलित हो चुकी थी। इसके बाद में लगभग 966 करोड़ से लेकर 980 करोड़ तक के मुआवजा भी आना था और इसमें जो कार्य होना था उसके लिए भी राशि का प्रकलन जारी था। लेकिन किसी कारणवश केंद्र सरकार ने बिहार के साथ हमेशा छलावा किया है, बिहार के साथ हमेशा हे दृष्टि से देखने का काम किया है, क्योंकि केंद्र सरकार कभी ये चाहती ही नहीं कि बिहार से मजदूर पलायन रुके। तो वो ये नहीं चाहती कि बिहार का विकास हो, बिहार के मजदूर बिहार में रहे और अपने बच्चों का भरण पोषण करें। शायद इसी तरह से अनदेखा करने का काम की जा रही है। अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे बासोपट्टी पूर्वी पंचायत पंचायती राज अधिनियम के तहत जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मदन पासवान जी और सह अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के 15 पंचायत के मुखिया के अध्यक्ष हैं आदरणीय मदन जी से हम ये जानकारी लेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में जो कुछ विकास कार्य हो रहे हैं और जिस मुद्दे पे माननीय सांसद अशोक जी आवाज़ उठाए हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। सर, हम ये जानकारी चाहते हैं कि अभी सर हाल ही फिलहाल में 22 तारीख को माननीय सांसद महोदय मधुबनी लोकसभा से आवाज़ उठाए हैं कि जो जयनगर से सीतामढ़ी तक की रेल लाइन बननी थी और ललित बाबू जी के समय में जब वो रेल मंत्री रहे और लालू जी भी जब रेल मंत्री रहे उस समय में ये आवाज़ बहुत गामा-गामी था, तेज़ था। लेकिन सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ छलावा किया जा रहा है। सर, इसके बारे में कुछ अपना विचार देंगे। आनंद जी, जो बातें उठाई हैं माननीय सांसद अशोक जी, ये 100% सही है। 1989-90 में मुझ में राजनीतिक चेतना जगी जब आदरणीय स्वर्गीय VP सिंह प्रधानमंत्री हुए थे भारत के, तो उनके विचार से मुझे राजनीतिक चेतना जगी और मैंने राजनीति में अपने आप को राजनीति से जोड़ लिया। जनता दल, उस समय जनता दल हुआ करता था जिसका चुनाव चिन्ह था चक्कर छाप। मैं उसी में बासोपट्टी प्रखंड का अध्यक्ष भी रहा था। इसके बाद जनता दल हो गया, राष्ट्रीय जनता दल, उसका भी मैं अध्यक्ष था बासोपट्टी का। अभी भी आज भी मैं लालू जी के पार्टी यानी तेजस्वी जी की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। ये बात सही है, जब ललित बाबू थे, हम लोग बच्चे थे, तो ललित बाबू आवाज़ उठाए थे, क्योंकि राजनीति में रुचि था तो इस सब पर रखते थे नज़र, उठाए थे कि जयनगर टू सीतामढ़ी रेलवे लाइन का सर्वे भी हुआ था, जो हम लोगों के गांव के बगल, गांव किनारे से ही समझा जाए, जो सर्वे उसका हुआ था। बीच में फिर गौण रहा जब आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री बने सेंट्रल में, केंद्र में, तो उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया था, वो अपने स्तर से भी इसको सर्वे कराया था। इसके लिए सर लगभग कहा जा रहा था कि 966 करोड़ के आसपास में इस पर सर लागत लगनी थी, कार्य होना था, लेकिन सर किसी कारण से काम रुक गया। सर 32 से 35 करोड़ के आसपास में मुआवजा भी आ चुका था, लेकिन सर वो फिर रुक गया। इसके बारे में ये जानकारी तो बढ़िया पदाधिकारी लोग बताएंगे, जो विभाग से जुड़े हुए लोग, कितना पैसा आया कितना रुका। लेकिन निश्चित रूप से
कहीं न कहीं इस विषय को दबाया गया है। जो प्रशासन में लोग हैं या जो सत्ता में सरकार है, सरकार लोग निश्चित रूप से इनको सर अभी दबाया है। भारतमाला का सर रोड निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर रेल के लिए जो रेलवे लाइन के लिए जो जमीन परिसीमन किया गया था उसी के आसपास से सर ये हाईवे भी निकल रहा है। उसके बगल से ही बासोपट्टी में जो रोड अभी NH का अधिग्रहण किया गया है जी, भारतमाला उसके पर। जस्ट भारतमाला में उसके जस्ट यानी 400 मीटर के बगल से रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था। 400 मीटर के बगल से सर रेलवे लाइन। सर इस जमीन का सर कुछ आकलन होगा आपके पास कि कहाँ से, मतलब ये बासोपट्टी से जो अपना मेन रोड जो गया है NH 227L, उस रोड से कितनी दूरी पे सर ये होगा, ये जमीन का परिसीमन रेल लाइन का? 400 मीटर बताया हम। जैसे मान लिया जाए कि बासोपट्टी जो पूर्वी का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, और बीरपुर का क्षेत्र है, जसो गांव है, जसो बीरपुर पंचायत का, बासोपट्टी पूर्वी का बासोपट्टी और बीरपुर पंचायत का जसो, दोनों के बीच सीमा जो है उस सीमा से ही रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था। उस सीमा पर सर्वे लाइन हुआ था। और जो अभी जो भारतमाला का रोड बन रहा है, बनेगा, जो अधिग्रहण हुआ है भूमि, वो बासोपट्टी पूर्व से बासोपट्टी पंचायत पूर्वी के सीमा में है, बासोपट्टी में। यही डिफरेंस है दोनों में। वो चूंकि पूर्वी बीरपुर और बासोपट्टी के सीमा पर से रेलवे लाइन गया था, ये 400 मीटर अंदर बासोपट्टी पूर्वी के पूर्ण रूप से क्षेत्र से भूमि अधिग्रहण किया गया भारतमाला सड़क के लिए। सर आप सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सरकार से आग्रह करेंगे, जो माननीय स्वर्गीय ललित बाबू और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री ने लालू यादव जो प्रश्न को उठाया था, उनके कार्यकाल में ही उनको, और शायद आप जो अभी उठाया कि शायद कुछ पैसा वैसा भी आवंटित हुआ, तो मैं भी समझता हूँ कि जब लालू जी थे रेल मंत्री तो उन्होंने ही बहुत प्रयास किया था। परंतु जब फिर कुछ ऐसी बातें हुई, घटना चक्र, लालू जी पर मुकदमा हुआ, लालू जी जेल गए, लेकिन उनके द्वारा जो योजना लागू की गई थी इसको लोग पुनः ठंडी बस्ता में डाल दिए हैं। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से, कि चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, चूँकि बॉर्डर को क्रॉस करता है बॉर्डर से, इसलिए यथाशीघ्र इस योजना को पुनः लागू करना चाहिए, इस पर कार्य शुरू करना चाहिए। आपका परिचय? मदन पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत राज बासोपट्टी पूर्वी, सह अध्यक्ष प्रखंड मुखिया महासंघ बासोपट्टी।